अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कभी ऐसा ख्याल आया है कि काश कोई ऐसा जादू का बटन होता, बस उसे दबाते और घर के सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाते। आज हम एक ऐसी ही बड़ी मज़ेदार कहानी सुनेंगे जो बताती है कि टेक्नोलॉजी जो वादे करती है और असल में होता क्या है, इसमें कितना बड़ा और मज़े का फ़र्क हो सकता है। ये तो एक ऐसी ख्वाहिश है ना जो हम सबके दिल में कभी ना कभी ज़रूर आती है। बस एक बटन हो और सारी मुश्किलें, सारे मसले गायब। और यही जो सोच है ना, बस यही हमारी आज की कहानी का बिल्कुल मरकज़ है। तो कहानी का पहला हिस्सा ये हमें एक ऐसे घर में लेके जा रहा है जहां बस हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। चलें देखते हैं कि इस बेतरतीबी के पीछे आखिर किस्सा क्या है। जरा आंखें बंद करके सोचें, एक तरफ किताबों का पहाड़, दूसरी तरफ कपड़ों का ढेर और किचन में बर्तनों की लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब हर तरफ बस फैलावा ही फैलावा। और इसी कबाड़ खाने के बीच में है हमारे दो किरदार, अली और सना, जो इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें, अली की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो उसकी आवाज़ से बिल्कुल साफ पता चल रही है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है। अरे भाई, ये तो कहानी की जो असल जड़ है ना, वो है एक ऐसा मसला जिसे वो सोचेगा कि टेक्नोलॉजी से हल कर लिया जाए। तो फिर आगे क्या होता है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अली को लगता है कि बस उसे अपनी सारी परेशानियों का एक ऑटोमेटिक हल मिल गया है। रोज रोज की इस खिटखेड़ से तंग आकर ना, अली के दिमाग की बत्ती जलती है, टेक्नोलॉजी। और बस वो पूरे जोश में जाता है और एक चमकता हुआ बिल्कुल नया रोबोट घर ले आता है। उसे पूरा यकीन है कि बस अब तो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अली की आंखों में उम्मीदें ही उम्मीदें हैं। वो इस रोबोट को कोई मामूली चीज नहीं समझ रहा। वो इसे एक जादू की छड़ी समझ रहा है कि ये कपड़े भी धो देगा, झाड़ू भी लगा देगा, मतलब सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? और यहां से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। वो जगह जहां टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े वादे जमीनी हकीकत से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। तो जी, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। रोबोट को ऑन किया गया, लेकिन रोबोट ने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो बस एक छोटे से पालतू जानवर की तरह कमरे में इधर उधर टहलता रहा, जैसे जायजा ले रहा हो कि भाई ये मैं कहां आ गया हूं। और बस यहीं से सारा मजा शुरू होता है। और सना का ये कमेंट तो देखें, बिल्कुल निशाने पे लगा है। ये सिर्फ रोबोट की नाकामी नहीं दिखा रहा, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई टेक्नोलॉजी हर मसले का हल हो सकती है। यहां तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि सोचा क्या था और हुआ क्या। एक तरफ अली के ऊंचे ऊंचे ख्वाब और दूसरी तरफ उस रोबोट की हकीकत जो बस घूम ही रहा है। सच है, एक तस्वीर हजार बातें कह जाती है। अचानक कहानी का क्लाइमैक्स आ जाता है। कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत तेज और बिल्कुल गैर मुतवक्का है। और ये लीजिए, हो गई गड़बड़। अली जो घर साफ करने चला था, रोबोट से टकराकर खुद ही सारे फैलावे के बीचों बीच जा गिरा। इसका ये डायलॉग तो इस पूरी सिचुएशन का खुलासा है भाई। अब सना को गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि उसे हंसी आ रही है। और इसकी हंसी के पीछे एक बहुत ही सादा लेकिन अहम सबक छुपा है जो अब अली को मिलने वाला है। और ये रही सना की वो बात, सादा सी लेकिन कितनी गहरी है, कि असल हल किसी मशीन में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतों में है, अपनी जिम्मेदारी में है। यही तो पूरी कहानी का सबक है। चलें अब कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि सारे मज़ाहिया हंगामे का अंजाम क्या होता है और इससे सीखने को क्या मिलता है। तो इस कॉमेडी ऑफ एरर्स के बाद अली जब इस सारे बिखरे सामान के बीच बैठा होता है ना, तो उसके दिमाग में एकदम से रोशनी होती है। उसे समझ आ जाता है कि असल मसला था क्या। अली की ये बात सुनने में तो मज़े की लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। वो आखिरकार मान ही गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और भरोसे वाली मशीन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। और आखिर में हल क्या निकला? वही पुराना आजमाया हुआ तरीका, टीम वर्क। अली और सना मिल के कमरा साफ करते हैं और घर चमक जाता है। और वो हमारा हाईटेक रोबोट, उसे एक गमले के पास आराम करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कभी कभी बड़ी बड़ी जदीद मशीनें भी सीधी सादी पुरानी मेहनत के सामने हार मान जाती हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबक है। तो जाते जाते एक सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में लगता है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, वो कभी भी इंसान की अपनी मेहनत की जगह नहीं ले सकती? इस पर सोचिएगा ज़रूर।